हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईशान ज्ञान वाटिका में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चित्र के माध्यम से उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि सी टेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों में होने वाली टेट की परीक्षाओं में पर्यावरण से हमेशा ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप सी टेट की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो में हमने जिस टॉपिक को चुना है उसके सबूत के लिए आप सी टेट के पिछले प्रश्न पत्रों को उठाकर देख सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित हमारी यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली हमारी और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सी टेट में पिछले 2 वर्षों से आप देखेंगे कि पक्षियों से प्रश्न पूछा जा रहा है और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी की किताबों से लिया गया है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो की जो पहली चिड़िया है वह है इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसे हम कलचिड़ी भी कहते हैं। इस चिड़िया की यह विशेषता है कि यह अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है और इसके घोंसले में जो वस्तुएं पाई जाती हैं वह है टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई। कहने का तात्पर्य यह है कि इस चिड़िया से ऐसे प्रश्न बनते हैं कि वह कौन सी ऐसी चिड़िया है जो अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। तो आप हमेशा याद रखना कि वह है कलचिड़ी। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि यह चिड़िया कैसी है। तो कलचिड़ी जो होती है वो अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है और इसके घोंसले में जो वस्तुएं पाई जाती है वह टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई। आपको ख़ास तौर से इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है कि इसके घोंसले में जो है ऊन, बाल और रुई पाए जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि कलचिड़ी के घोंसले में जो है ऊन, बाल और रुई पाई जाती है और यह अपना घोंसला जो है वो पत्थरों के बीच में बनाती है। आगे देखिए, अगला जो पक्षी है वह है कौवा। कौवे की विशेषता यह है कि यह अपना घोंसला पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। लेकिन यदि यह पूछ दिया जाए कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है तो वह चील होता है। चील के बाद दूसरे स्थान पर जो आता है पक्षी जो अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पे बनाता है तो वह है कौवा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यदि चील न दिया हो तो आप हमेशा कौवे पे ही क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि कौवा जो होता है वह अपना घोंसला सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। लेकिन यदि उसमें चील दिया हो तो कौवे पे आप कभी टिक नहीं करेंगे, हमेशा आप चील वाले ऑप्शन पे ही टिक करेंगे। तो कौवा को हमेशा ध्यान रखना कि यह अपना जो घोंसला होता है सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। और इसकी एक और विशेषता यह होती है कि इसके घोंसले में लोहे के तार व टहनियाँ पाई जाती है। यदि प्रश्न में पूछ दिया जाए कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है कि जिसके घोंसले में लोहे के तार पाए जाते हैं तो आप हमेशा याद रखना कि वह है कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार भी पाए जाते हैं। यह अपना घोंसला लोहे के तार से बनाता है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है क्योंकि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। एक और बात याद रखना कि ऐसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है तो वह है कोयल। और कोयल अपने अंडे किसके घोंसले में देती है तो वह है कौवा। कौवे के घोंसले में ये कोयल अंडे अपना देती है क्योंकि वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। और कौवा जो है अपने अंडे की तरह उसके अंडे को भी क्या करता है, सेता है। तो इसमें इसकी यह विशेषता है कि यह सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और इसके घोंसले में जो है लोहे के तार पाए जाते हैं और इसके घोंसले में कोयल अंडे देती है। तो इसकी यही विशेषता है। आगे देखिए, अगला जो पक्षी है वह है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया जो है वह पत्तों को सी करके, इसकी जो चोंच होती है आप देख सकते हैं इसमें अब वीडियो में कि इसकी जो चोंच है वो नुकीली है और यह अपनी नुकीली चोंच का लाभ उठा करके यह क्या करती है, पत्तों को छेद कर सी कर घोंसला बनाती है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दर्जी का काम क्या होता है, सीना होता है, सिलाई करना होता है। वो दर्जी जो होता है वो कपड़े सीता है, लेकिन दर्जिन चिड़िया जो है वो पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाती है और उस घोंसले में वह अंडे देती है और अपने बच्चों को
पालती है। तो आप हमेशा याद रखना, यदि प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सी ऐसी चिड़िया है जो अपने जो पत्तों को छेद करके उसे सीती है और उसमें घोंसला बनाती है, तो आप हमेशा याद रखना वह है दर्जिन चिड़िया। आगे देखिए, अगला जो पक्षी है वह है बीवर। बीवर पक्षी जो है, आप देख सकते हो कि यह कैसा दिखने में है, हल्का पीले रंग का होता है और भूरे रंग का होता है, और इसकी जो घोंसले होते हैं वह पेड़ों की शाखाओं से नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। आप कहीं कहीं पर पेड़ों पे देख सकते हो कि ऐसे घोंसले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी यह विशेषता है कि यह अपना घोंसला बनाता है। तो इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं उसके बारे में आप देख लीजिए। बीवर पक्षी जो है, इस बीवर पक्षी में जो नर पक्षी होता है वह घोंसला बनाता है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना, बीवर पक्षियों में जो नर पक्षी होता है वह घोंसला बनाता है और मादा पक्षी सबसे अच्छे घोंसले को अंडे देने के लिए चुनती है। जो मादा पक्षी होती है वह उन घोंसलों में से चुनती है और उस घोंसले में वह अंडे देती है। जो सबसे अच्छे घोंसला जो सबसे अच्छा घोंसला होता है, जो उसे पसंद आ जाता है, उस घोंसले को वह अंडे देने के लिए चुनती है और इसमें जो नर पक्षी होता है वह घोंसला बनाता है। दूसरी बात यह है कि बीवर पक्षी का घोंसला पेड़ों की डालियों से लटकता हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे यह घोंसला जो है नीचे की तरफ लटका हुआ है टहनियों से। तो यह इसकी एक दूसरी विशेषता है कि इसका जो घोंसला होता है वो पेड़ों की टहनियों से नीचे लटका होता है। और बीवर पक्षी की दूसरी विशेषता यह भी है कि वह उसमें जो नर पक्षी होता है वह घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उसमें से सबसे सुंदर घोंसले में ही अपने अंडे देती है। फिर आगे देखिए, अगला पक्षी जो है वह हमारा है सक्करखोरा पक्षी। सक्करखोरा पक्षी की विशेषता यह है कि यह पेड़ या झाड़ियों से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। आप भी ध्यान रखिएगा, बीवर पक्षी भी जो होता है वो पेड़ों की डालियों से लटकता हुआ घोंसला बनाता है और सक्करखोरा पक्षी भी जो है, आप फिगर में देख सकते हो कि वह जो घोंसला बनाया है वो पेड़ों की टहनियों से लटकता हुआ ही बनाया है। लेकिन इसमें एक अंतर होता है कि बीवर पक्षी में जो नर पक्षी होता है वह घोंसला बनाता है और सक्करखोरा पक्षी में जो होता है वो मादा पक्षी घोंसला बनाता है, ठीक ना। तो इसकी एक और विशेषता है कि इसके घोंसले में रुई, सूखे पत्ते और कपड़े के चीथड़े मिलते हैं। आप एक और बात याद रखिएगा कि एक तो होता है वह कलचिड़ी जिसके घोंसले में रुई मिलती है, और दूसरे नंबर पे ये आता है सक्करखोरा जिसके घोंसले में रुई मिलती है। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा जिसके ऑप्शन में दोनों ये पक्षियों का नाम दे। इन दोनों में से कोई एक पक्षी दे सकता है। जैसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके घोंसले में रुई पाई जाती है, तो यदि सक्करखोरा देगा तो कलचिड़ी नहीं देगा, और यदि कलचिड़ी देता है तो सक्करखोरा नहीं देगा। लेकिन वहीं पे यदि पूछ दिया जाए कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके घोंसले में कपड़े के चीथड़े मिलते हैं, तो आप हमेशा सक्करखोरा पक्षी पे ही टिक करिएगा, क्योंकि यही पक्षी है जिसके घोंसले में कपड़े के चीथड़े मिलते हैं। आगे देखिए, फिर आगे इसमें हमने पहले ही बताया है कि इस पक्षी में मादा पक्षी घोंसला बनाती है। इसका भी घोंसला जो है वो पेड़ों से लटकता हुआ होता है, लेकिन बीवर पक्षी का भी घोंसला जो है वो पेड़ों से लटकता हुआ होता है। और इन दोनों में यही अंतर है कि बीवर पक्षी में नर पक्षी जो होता है वो अपना घोंसला बनाता है, और जो सक्करखोरा पक्षी होता है इसमें मादा पक्षी घोंसला बनाती है। इनका देखिए नीचे कह रहा है कि इनका घोंसला बीवर पक्षी के घोंसले से मिलता जुलता है, परंतु इसमें रुई और कपड़े के चीथड़े होते हैं। यह एक अंतर है कि इन दोनों का घोंसला जो है वो पेड़ों से ही लटकता हुआ होता है, लेकिन इसमें यह अंतर होता है कि इस सक्करखोरे पक्षी में के घोंसले में रुई और कपड़े के चीथड़े मिलते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। आगे है फक्ता पक्षी। फक्ता पक्षी की जो विशेषता है वह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो इससे प्रश्न यह बन सकता है कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो आप हमेशा याद रखना कि वह है फक्ता पक्षी। इससे बस यही प्रश्न बन सकता है, इससे कोई दूसरा प्रश्न नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो यही पूछ सकता है कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है, या दूसरा प्रश्न यह पूछ सकता है कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो आप हमेशा से यह ध्यान रखना, फक्ता पक्षी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फक्ता पक्षी कैसा होता है। यह इसकी जो शक्ल होती है कुछ कुछ कबूतर से मिलती होती है, लेकिन ये कबूतर नहीं होता है, यह फक्ता पक्षी होता है। आगे देखते हैं, अगले पक्षी जो हैं वह है गौरैया और कबूतर।
गौरैया और कबूतर की जो विशेषता होती है वह देखते हैं। गौरैया आमतौर पे घरों के आसपास जैसे अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। आप लोग देख सकते हो कि आपके घर में छत के पास जो होल होते हैं या अलमारी या आईने के पीछे जो कुछ जगह होते हैं उसमें गौरैया जो होती है वो अपना घोंसला बना लेती है। और कबूतर जो होते हैं यह पुराने मकानों या खंडहरों में बनाते हैं। कबूतर जब भी अपना घोंसला बनाता है वह पुरानी जगहों पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो ये उन सुनसान जगहों पे अपना घोंसला बनाता है। जैसे पुराने मकान हो गए, पुराने कोई खंडहर हो गया, उसमें ये अपना घोंसला बनाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गौरैया कैसी ऐसी है। गौरैया को तो आप सभी लोग पहचानते ही हो क्योंकि ये गौरैया आमतौर पे हर घर में पाई जाती है, और कबूतर को भी आप लोग देख सकते हो। तो इसकी यही विशेषता है कि कबूतर जो होता है वो खंडहरों में और पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है, और गौरैया जो होती है वो घर में अलमारी के पीछे या छत या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। फिर आगे देखिए, अगली जो चिड़िया है वह बसंत गौरी। बसंत गौरी को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह चिड़िया ऐसे दिखने में ऐसी होती है, और इसकी जो विशेषताएं हैं हम नीचे देख लेते हैं। यह जो पक्षी है, यह बसंत गौरी जो है, यह पक्षी पेड़ के तनों तनों मतलब जो लकड़ी जो होती है, पेड़ों की जो मोटी लकड़ियाँ होती है, तना, उसी को कह रहा है कि यह जो पक्षी है वह पेड़ के तनों में गहरा छेद करके अंडे देती है। आप लोग देख सकते हो कि जो पेड़ों की मोटी मोटी शाखाएं होती हैं उसमें यह पक्षी जो होती है बसंत गौरी, वो क्या करती है, उसमें छेद करके, होल करके, और उसमें ही अपना घोंसला बना करके अंडे देती है। तो इसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सी ऐसी चिड़िया है जो पेड़ों के तनों में होल करके या छेद करके अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। तो आप हमेशा याद रखना है वह है बसंत गौरी। आगे देखिए, अगला जो पक्षी है वह है उल्लू। उल्लू की विशेषता यह है कि यह रात्रिचर प्राणी है। यदि पूछा जाए कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो रात में उड़ता है या रात में बाहर निकलता है, तो वह है उल्लू। तो ये विशेषता तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी जो मेन विशेषता है वह यह है कि यह अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है। मतलब यह अपनी गर्दन को पूरी तरह से चारों दिशाओं में क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है, घुमा सकता है। तो यही इसकी मुख्य विशेषता है। यदि पूछा जाए प्रश्न में कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है, तो आप हमेशा याद रखना कि वह होता है उल्लू। उल्लू के सिवा कोई और दूसरा पक्षी नहीं होता है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री के एंगल से घुमा सके। अगली जो हमारी चिड़िया है वह है मैना। इसे भी आप सभी लोग देखे ही होंगे कि मैना देखने में कैसी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो मुख्य विशेषता होती है, मैना चिड़िया रेगिस्तान में पाई जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार ये मैना जो चिड़िया है वो रेगिस्तान में पाई जाती है, लेकिन यह चिड़िया लगभग हर जगह ही पाई जाती है। यह चिड़िया आमतौर से हर जगह देखने को मिल सकती है, लेकिन एनसीईआरटी का यह मानना है कि यह चिड़िया मुख्य रूप से रेगिस्तान के लिए बनी है, यह रेगिस्तान में पाई जाती है। और इसकी जो इसकी मुख्य विशेषता है वह है कि मैना चिड़िया अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। आप देखेंगे, आप यदि पिछले साल वाले सीटेट के प्रश्न पत्र को उठाकर देखेंगे तो उससे यह मैना से प्रश्न पूछा गया था। यह पूछा गया था कि वह कौन सी चिड़िया है जो झटके से अपने गर्दन को पीछे करती है, तो वह है मैना। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और इसको आप देख सकते हो पिछले सीटेट के प्रश्न पत्र में कि यह प्रश्न इससे पूछा गया था, और प्रश्न ठीक यही उठाकर पूछ दिया गया था कि वह कौन सी ऐसी चिड़िया है जो अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। आगे देखिए, अगला पक्षी जो है हमारा है बगुला। बगुला की जो मेन विशेषता होती है वह है कि बगुला भैंस के पीठ पर बैठकर उसके कीट, मतलब भैंस के पीठ पे जो शरीर पे जो जुएं होते हैं उसको खाता है, जिससे भैंस को कीटों से छुटकारा मिल जाता है तथा बगुले को अपना भोजन मिल जाता है। मतलब इससे यह होता है कि बगुला की यह विशेषता है कि यह भैंस के पीठ पे बैठा रहता है और भैंस चरती रहती है, और बगुला जो होता है उसके पीठ पर बैठ करके उसके शरीर पे पाए जाने वाले जो जू होते हैं, जो कीट होते हैं, उसको खाता है। तो जिससे भैंस को जो होता है उन जू और उन परजीवियों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को अपना भोजन मिल जाता है।
दोस्तों, इन पक्षियों के विशेषताओं के अलावा हम कुछ पक्षियों से जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना बनी रहती है। तो वे ये है कि पक्षियों के जो पंख होते हैं वो पक्षियों के उड़ने और सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षियों के जो पंख होते हैं वो पक्षियों के उड़ने में मदद करते हैं और उनको सर्दी गर्मी से बचाते हैं। फिर आगे है कि पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। पक्षियों की जो चोंच होते हैं उसमें कोई दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता। आप देख सकते हो कि पक्षी उड़ते उड़ते क्या करते हैं, अपनी बीप को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें मूत्राशय नहीं होता है। उनमें अपने मूत्र को संग्रह करने, एकत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। वो अपने मूत्राशय में, वो उनके मूत्राशय होते ही नहीं हैं। वो अपने मूत्र को, अपने मल मूत्र को अपने अंदर एकत्रित नहीं कर सकते, कुछ देर रोक नहीं सकते। इसलिए वो उड़ते उड़ते या फिर कहीं भी बैठ करके वो अपना कर देते हैं। जैसे मनुष्य में होता है कि वो अपने मल मूत्र को कुछ देर तक रोक सकता है, वो अपने पेशाब को रोक सकता है, वैसे पक्षियों में नहीं होता है। फिर आगे है कि यह प्रवास पर जाते हैं। प्रवास पर जाने से यह तात्पर्य है कि वह ऋतुओं के अनुसार वह अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर लेते हैं, ले जाते हैं। यह समतापी प्राणी होते हैं। गौरैया, फक्ता, शकरखोरा पक्षी सदैव जोड़े में रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। गौरैया, फक्ता, शकरखोरा पक्षी जो होते हैं वो हमेशा, आप देखेंगे कि हमेशा दो दो करके मिलते हैं जोड़े में, मतलब कि एक साथ दो पक्षी रहते हैं और ये अपना घोंसला जो होते हैं स्वयं बनाते हैं। फिर आगे है कि एमू, कीवी, पेंगुइन, रियो और शुतुरमुर्ग 9 उड़ने वाले पक्षी हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि वह कौन से ऐसे पक्षी हैं कि जो उड़ते नहीं हैं, तो आप इन पक्षियों का नाम याद रखिएगा। एमू, कीवी, पेंगुइन, रियो और शुतुरमुर्ग जो होते हैं ये उड़ने वाले पक्षी में से नहीं हैं। फिर आगे है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए अप्रैल महीने में घोंसले बनाते हैं। यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि पक्षी अपना अंडा किस महीने में देते हैं, तो आप हमेशा याद रखना कि वो अप्रैल महीने में देते हैं। और यह भी पूछ दिया जाए कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, तो आप हमेशा यह ऑप्शन याद रखिएगा कि पक्षी अपना घोंसला अंडे देने के लिए ही बनाते हैं। नीचे है कि पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है। पक्षियों की जो हड्डियाँ होती है वो खोखली होती है, उसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता है और उनमें केवल हवा भरी होती है। हवा भरने से वो हल्की होती है और उनके उड़ने में मदद करती हैं। फिर नीचे है कि पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। आप देखते हो कि पक्षियों का पक्षियों की जो आँखें होती हैं वो उनके सर के दोनों तरफ होती हैं, इसलिए वो एक साथ 2 चीज़ों पे नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी जो आँखें होती हैं उस तरह से ढली होती हैं और वैसी उनकी संरचना होती है कि वह एक साथ 2 चीज़ों पर नज़र रख सकती है। पक्षी देखने के लिए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती है। आप देखते हो कि पक्षी जो होते हैं वो बार बार अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते रहते हैं। वो हम लगता है कि हमेशा परेशान है, लेकिन वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूमती नहीं हैं। जैसे हम लोगों की, मनुष्यों की जो पुतलियाँ होती है, गाय भैंसों की जो पुतलियाँ होती है वो इधर उधर घूम जाती है, वैसे पक्षियों की पुतलियाँ नहीं घूमती हैं, इसलिए वो अपनी गर्दन को ही घुमा करके देखते हैं। फिर आगे है कि चीलबाज गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। यदि ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए कि वह कौन से ऐसे पक्षी है जो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, तो आप हमेशा याद रखना कि चील, बाज और गिद्ध जो पक्षी है वह हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना सुझाव आप इस वीडियो से संबंधित ज़रूर दें। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।